ये हमारा सिस्टम है यार। मेरे गोत्र वाली भी मेरी बहन, मेरे मामा के गोत्र वाली भी मेरी बहन। इस हिसाब से मल्लिका सहरावत मेरी मौसी है। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। गांधी जी ने एक अच्छी बात कही थी कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। वो हमारी कम्युनिटी पे बेस्ड है। गांधी जी ने हमें देख के बोली थी। आई थिंक वी आर द रियल पुजारी ऑफ अहिंसा। हाँ, जाट हूं मैं। और मैं तो इसे इतना फॉलो करता हूँ, कोई मेरे गाल पे मारे अपना तो दूसरा आगे करता ही हूँ। अपने चारों कर्जन भी बुला लेता हूँ। मैंने कहा इनके भी मारो। है कोई जाट है यहाँ? हाँ, कम ही होंगे इस टाइम, सदी चलिए ना, ठेके पे होंगे सब। यार हमें जाट को कहीं जाट मिल जाए ना, हम लोग इतना खुश होते हैं जितना बिस्लरी के ऐड में ऊँट भी खुश नहीं हो रहा होता। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ना एक दूसरे से गोत्र पूछने का। गोत्र पता है लोगों को क्या होता है? कहाँ पूछ रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ तो इलेक्शन भी जातिवाद पे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है गोत्र पूछने का, खासकर सुंदर लड़कियों से, कहीं बहन ना निकल जाए। ये हमारा सिस्टम है यार। मेरे गोत्र वाली भी मेरी बहन, मेरे मामा के गोत्र वाली भी मेरी बहन। इस हिसाब से मल्लिका सहरावत मेरी मौसी है। मामा सहरावत है ना मेरे। मैं अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाया, मम्मी ने देखने ही नहीं दिया। भाई उनकी तो बहन है ना यार। और थिएटर में कभी टिकट मिला ही नहीं, हमेशा हाउसफुल। हाँ, मौसी एक्टिंग इतनी अच्छी करती थी, तुम नहीं मानोगे, हमारे तो टिकट ब्लैक होते थे उनके। तो एक दिन घर पे कोई नहीं था मामा के, मैं ना मर्डर की सीडी किराए पे ले आया। मैं अकेला देख रहा हूँ, पूरा मजा आ रहा, वाइब सेट है, क्योंकि कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ये गाना है ना, भीगे उठते रहे, पता नहीं मामा कहाँ से आ गया। वो मामा के हाथ में चप्पल है, उसकी बनती भी है, उसकी तो बहन है यार। अपनी बहन को ऐसे हालात में कौन देख सकता है। हाँ, मामा ने चप्पल मार मार के मेरे होठ सुझा दिए, ऐसे हो गए थे। जाटो का किरण पोलार्ड हो गया था उस दिन में। इधर मामा ने मेरे सुझाए, उधर इमरान हाशमी ने मौसी के। मैं क्या, लिरिक्स कुछ गलत नहीं लिखे गए? भीगे ओट की जगह सूजे ओट नहीं होने चाहिए थे यार। जाटों के बारे में कभी कोई अच्छा नहीं सोचता। एक दिन मैं ये वाला सेट परफॉर्म कर रहा था, ऑडियंस में एक लड़की बैठी थी, उसने मेरे सामने ही कह दिया कि जाटों की बुद्धि घुटनों में होती है। शॉर्ट्स पहन के बैठी थी। मैंने कहा मैडम ध्यान से देखो, आपके घुटने की शेप और मेरे घुटने की शेप एक जैसी है। शो के बाद गई, पता है, ऐसे हाथ रख के। मैंने कहा ये भी दिख रहा है। यार देखो, हम लोग बहुत पोलाइट होते हैं, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों लगता है सारी लड़ाई हमारी वजह से हो रही है। लोगों का बस लेता रशिया यूक्रेन की भी हम पे डाल दें कि यूक्रेन में जाट के 4 लोंडे गए थे MBBS करने, उन्होंने वहां रसियन छेड़ दी। अगर ये बात सच है तो कितनी फुद्दू बात होगी। हम 20-25 लाख रुपए लगा के अपनी 2-4 बीघे जमीन बेच के वो काम करने जा रहे हैं जो 10,000 में हो सकता है, वो भी अनलिमिटेड, वो भी उसके कंसर्न के साथ। एक दिन मैं दिल्ली में मेट्रो से जा रहा था, तो एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, मैं बैठा था, मुझसे नहीं देखा गया भाई। मैं तो ठहरा संस्कारी जाट हूं ना। मैं खड़ा हुआ, अंकल जी के पैर छुए, अपनी सीट उन्हें दे दी। अंकल जी बैठ के न्यूज़ देखने लगे। न्यूज़ में आया गुड़गांव में 2 लुंडों ने 2 लुंडों को बुरी तरह पेला। अंकल कहते जाट होंगे। फिर रिपोर्टर बोला इस मामले में 2 अफ्रीकन पकड़े गए। मैंने कहा आप बोल। तो कहता बेटा अफ्रीकन जाट होंगे। मैं खड़ा हूं। यार हमें ना बचपन से बताया जाता है कि हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं, और इस काम को करने के लिए घर में एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगी होती है। हाँ, मेरे घर में लगी थी मेरी दादी की। मेरी दादी एक नंबर की फेंकू औरत है। फेंकू समझते हो आप लोग? आप प्लीज कंपेयर मत करना, वो सबसे ऊपर वाली है। मेरी दादी का सिंपल सा लॉजिक था, कोई अपने फील्ड में कुछ अच्छा अचीव कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, उसे जाट बता दे कि हमें मोटिवेट करने के लिए। अब जैसे मैं चौहान हूं, तो मेरी दादी ने मुझसे कह रखा था पृथ्वीराज चौहान जाट थे, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। मैं स्कूल में तलवार लेके जाने लग गया। मैंने मान लिया था मैं हूं। मैंने अपना नाम अक्षय कुमार चतुर्थ रख लिया था भाई। अब मैं नॉर्मल बच्चा नहीं था। नॉर्मल बच्चे साइकिल से जाते थे, मैं घोड़े से जाता था। नॉर्मल बच्चे जाके कह रहे होते थे मैं आई कम इन सर, मैं बोला होता था होशियार खबरदार।
नॉर्मल बच्चों को लड़की पसंद है, एक लंबा प्रोसेस है। 8-10 महीने पीछे पीछे घूमो, 15-20 बार कटवाओ, फिर अगर उसका बेस्ट फ्रेंड 2 मिनट के लिए छोड़ दे तो प्रपोज करो। मुझे पसंद आ जाए मैं तो डायरेक्ट कह देता था, मैंने कहा शाम को महल पे आ जाना। अब जिनके दिमाग में हवेली आ रहा है वो गरीब है, राजाओं के महल होते हैं, ब्लडी पुअर्स। मैं जब भी स्कूल से आता मेरी दादी रोज पूछती आज क्या पढ़ा है, जैसे खुद बहुत पढ़ी लिखी। मेरी दादी केवल चौथी तक स्कूल गई है, वो भी चाचा का लंच लेके। एक दिन मैं स्कूल से आया, आती कहती आज क्या पढ़ाया, मैंने कहा ना न्यूटन का ग्रेविटी लो बताया। कहती न्यूटन जाट था। उसका असली नाम था न्यूनतम चौधरी। मैंने कहा दादी इंग्लैंड का तो। कहती बावड़े हमारे बाग में ही तो माली था, 3 साल तक तो खजूर के नीचे बैठा रहा। ऐसे करी कहती एक सेब वाली कहानी बताई होगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रही उस दिन मैंने ही तो मारा था उसके सर पे। मैंने कहा शुक्र है तूने लठ नहीं मारा उसके, नहीं तो ग्रेविटी तो पता ही नहीं चलती किसी को। मेरी दादी बहुत सैवेज भाई, बहुत सैवेज। मुझे बचपन में बता दी, कह रही तेरे दादा इतने फुर्तीले थे। हाँ, जब वो सोने जाते थे बल्ब स्विच ऑफ करते थे, फिर 2-4 सेट पुशअप के मारते थे, फिर बेड में जाते थे, फिर बल्ब बंद होता था। अकॉर्डिंग टू हर दादा लाइट से तेज थे। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे पता चला हमारे गांव में बिजली दादाजी के मरने के 10 साल बाद आई थी। यार देखो, हर बात मेरी दादी ने वैसे गलत नहीं बताई है। मेरी दादी ने एक बात बताई थी जो आज तक काम कर रही है। मेरी दादी ने कहा था बेटा खाली जाट होना काफी नहीं है, बड़े होकर जाटों की तरह बिहेव भी करना पड़ता है। नहीं, दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब जाट में जगह जगह झह लगा जाएगी। मुझसे कभी खुश नहीं रही यार। कहती तू ना जाटों के नाम पे कलंक है, तूने नाक कटवा रखी है हमारी। हाँ, क्योंकि मैं कभी किसी को डरा ही नहीं पाया। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं ऐसे भी देखता था लोगों को, फिर मैंने ऐसे भी किया, फिर भी कोई नहीं डरा तो मैं रिक्वेस्ट पर दोहराया। मैंने कहा प्लीज थोड़े से तो डर जाओ, हाँ जाट हूं मैं। उधर से रिप्लाई है हम भी तो पुलिस वाले हैं। ताऊ से बहुत खुश रहती, क्योंकि ताऊ भी वैसा ही जाट था जैसा दादी को चाहिए था। वो भी किसी को भी जाट बता देता था। हाँ, एक खिलाड़ी थे मोहम्मद कैफ, एक दिन उन्होंने कहते मोहम्मद कैफ भी जाट है, इसका सी नाम है मोहम्मद कैफ चौधरी। मैं ताऊ जी मोहम्मद लगा हुआ है। कह रहे बावड़े वो तो पाकिस्तानी को पागल बनाने के लिए लगाया हुआ है। मेरे घर में अलग कन्वर्जन चल रहा है, चौधरी लगाओ जाट बनाओ। हाँ, हमको लालच भी नहीं देना। क्रिकेट का बहुत शौकीन, हर टाइम क्रिकेट के मैच देखता रहता टीवी के सामने, कभी हिलता ही नहीं टीवी के सामने से। खाना पीना हगना सब वहीं करना, कभी नहीं हिलना, क्योंकि उनके पैर नहीं थे। क्योंकि दादी ने उन्हें भी बताया था हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। वो भी स्कूल में तलवार लेके जाते थे। अक्षय कुमार प्रथम वही थे। एक बार उन्होंने किसी से तलवारबाजी कर भी ली। उस दिन उन्हें पता चला उनकी तलवार तो दशहरे वाली तलवार है। भाई तलवारबाजी कर ली, बंदे को प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, सामने वाले ने ऐसे घुमाई कूद ही नहीं पाए। अच्छी बात तो यही कि उस दिन ताऊ जी बैठे नहीं। मेरा ताऊ ना जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने अपना खड़ा किया बिजनेस। हाँ, उनकी मोनोपोली थी अपने बिजनेस में। बैसाखी किराए पे देते थे और स्पोर्ट्स के शौकीन थे तो इवेंट्स कराते थे, लंगड़ी टांग की रेस, लंगड़ी टांग की खो खो, इनाम में बैसाखी, 1 पीस। हाँ, कहते दूसरा हमारे यहाँ से लेना होगा। बहुत बिजनेस माइंडेड आदमी। भाई क्या लड़ाई होगी, आप लोग क्या करोगे, छुड़ाओगे ना? वो कह रहा होता था इसकी टांग पे मार, इसकी टांग पे, घुटना तोड़ दे इसका, चल जंगा तोड़ दे, कथा मैं दे दूं। हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम आज एक ग्राहक तो नया लेके जाऊंगा, और किस्मत अच्छी रही तो दोनों। रंगीला बहुत था, रंगीला समझते आप लोग? एक बार बताता हूँ, उस टाइम भी उनकी लव मैरिज हुई थी, उस जमाने में भी। और एक दिन मैंने ताऊ की और ताई की सीक्रेट बातें हिडन तरीके से सुन ली, देखी नहीं थी। लोग लिंक मांगने लग जाते हैं यार। मुझे आज तक याद है
इतना बढ़िया माहौल चल रहा, रोमांटिक माहौल। ताऊ ताई से कह रहा, बावली तुझे मेरे में के पसंद आ गया? ताई कह रही, आपकी मर्दाना चाल। तुम समझ सकते हो क्या बीत रही होगी ताऊ पे? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। हाँ, ताऊ ने बहुत कोशिश की उठ के चलने की, लेकिन जल्दी जल्दी में गिर गया। यार ताई ना ताऊ को टीज बहुत करती थी यार, हर टाइम तो वही गाना गाती रहती, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे भाई। लेकिन प्यार बहुत पक्का था भाई, इतना तगड़ा प्यार। हर बर्थडे पे तो गिफ्ट लाती थी, जुराबे लेडीज वाली, हाँ घुटने वाली, वो सॉरी अंगूठे वाली क्योंकि बाद में पहनी तो नहीं होती थी। और फिर और कहती, मेरा रिटर्न गिफ्ट। कहते, बता क्या लेगी? लोगों कुछ नहीं, बस मेरा पेडिक्योर बुक करवा दो। प्यार बहुत था भाई। फिर देखो, पहले बचपन में दोस्ती थी, फिर जवानी में प्यार हुआ, फिर लव मैरिज, कतई हंसों का जोड़ा, बस एक हंस पानी में नहीं जा पाता था यार। बहुत टीज करा ताई ने ताऊ को, और लेकिन ताई ने मना लिया, क्योंकि ताई के पास एक ट्रिक थी। जब भी ताऊ नाराज होता था, ताई ताऊ को बोल देती थी, चौधरी साहब। और जाट को तुम चौधरी साहब बोल दो, फिर कुछ भी करवा लो। उस दिन में ताई ने बोला, मैं कहा, चौधरी साहब क्यों मूड खराब करो, चलो गाना सुनते हैं। लेकिन ताई ने जैसे ही रेडियो खोली, गाना है अब तू भाग मिल्खा। मुझे आज तक याद है ताऊ की यही लाइन थी, भाई पैसा है, शोहरत है, पर इज्जत नहीं है। अब मैं गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा, फिर आएगी इज्जत। ताऊ ने पर्चा भर दिया, ताऊ को चुनाव चिन्ह मिला बैसाखी। ताऊ ने कह भी दिया एक दिन जोर जोर में, मेरा चुनाव चिन्ह है बैसाखी। बस फिर 3 दिन प्रचार नहीं हुआ। ताऊ की मदद कर रहा था मेरा बड़ा भाई इलेक्शन में। और वो यार ऐसा था, हमारे छोटे मोटे केस नहीं होते 360 टाइप के, तो कोर्ट जाके वो अटेंड करता था। हाँ, कचहरी जा जाके वो खुद को वकील मानने लगा। हाँ, इतना कि कच्छा भी ब्लैक एंड व्हाइट पहनता था। और भाई एक बार हमारी भैंस चोरी हो गई, तो थाने से फोन आया, अपनी भैंस ले जाओ। गया लेने, जाते कहता, चोर कहाँ है? थानेदार ने कहा, अरे बावड़े भैंस तो मिलेगी। कह रहा, संविधान पता है तुझे? एक बार को भैंस तू रख ले, चोर चाहिए। और एक काम कर, मेरी एफआईआर कच्ची पड़ी है, पक्की कर पहले उसे। वो भाई लिखने लगा एफआईआर, वो चोरी की धार लगा रहा, कह रहा इसमें 376 और लगा। कहता क्यों? कहता हमारी भैंस से रेप की कोशिश हुई है। कहता बावड़ा हो गया। कह रहा देख ले नंगी खड़ी है, कपड़े कहाँ इसके? हाँ, वो वादे नहीं होते जो जनता को थोड़ा बनाने के लिए करे जाते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। वो ताऊ जी को उसने सजेस्ट किए थे। तो ये पहला ये था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ऐसा कानून बनवाएंगे, 2-4 हेक्टो को केवल वार्म अप माना जाएगा। इसके लिए जाटों पे कोई केस नहीं करेगा। जाटों के सारे लड़कों के इंग्लिश के पेपर हिंदी में करवाए जाएंगे। गांव की सारों भैंसों में जीपीएस लगाया जाएगा। भाई 2-4 बुड्ढों की तो जीतने से पहले रिटन रिक्वेस्ट आ गई ताऊ के पास कि हमारी बहू में भी लगवा दो। आज तक खेत से टाइम पे नहीं आई, लेकिन लास्ट में हुआ वो यार जो होना था। हाँ, हम लोग इलेक्शन हार गए, क्योंकि जो दारू हम बांटने के लिए लाए थे, वो पूरी दारू पी के पूरा परिवार टांग पे टांग रख के सो रहा था। सॉरी ताऊ जी, बैसाखी पे बैसाखी रख। हाँ यार, लेकिन इलेक्शन हारना उतनी दुख की बात नहीं थी जितनी दुख की बात ये थी, जिसने हमें इलेक्शन हराया ना, उसका चुनाव चिन्ह था सेब, और नाम था न्यूनतम चौधरी।